शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पूरा देश शक्ति की भक्ति में रम रहा है। हर तरफ माता के जयकारों के साथ गरबा रास की धूम मची हुई है। कुछ ऐसा ही नजारा निमाड़ अंचल के प्राचीन सेगांव स्थित श्री लालबाई फूलबाई माता मंदिर में देखने को मिला, जहां नवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे तो देश के दिल मध्य प्रदेश में शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा के कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है, जहां नवरात्रि के अवसर पर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही एक अनूठा धाम खरगोन जिले के सेगांव में श्री लालबाई फूलबाई माता का है, जहां माता के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर के सामने कल बहती बोराड़ नदी की धार, बरगद व अन्य पेड़ों की छांव से पटा परिसर यहां आने वाले भक्तों को सुकून और शांति की अनुभूति, किसी अलौकिक शक्ति का दिव्य अनुभव कराती है। मान्यता है कि माता के सामने बहने वाली बोराड़ नदी में स्नान करने मात्र से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में यहां स्नान करने वाले भक्तों का जमावड़ा अल सुबह से शाम तक लगा रहता है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सहयोगी संजय जायसवाल ने आचार्य ओम प्रकाश शर्मा से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने मंदिर की धार्मिक मान्यता और माता के चमत्कारों को विस्तार से बताया। देवी श्री लालबाई फूलबाई प्रसिद्ध मंदिर ये खरगोन जिले के सेगांव में विद्यमान है। वैसे तो माँ के कई चमत्कार हैं और पूरे 12 महीना यहाँ पर भक्तों की कतार लगती है। आज हम नवरात्रि के पावन पर्व पर परम आदरणीय आचार्य जी से भी माता की महिमा के बारे में पूछेंगे। हमारे यहाँ बोराड़ मैया के पश्चिम तट पर भगवती लालबाई फूलबाई देवी का शक्तिपीठ स्थित है। लगभग 100 वर्ष से यहाँ माँ की आराधना चल रही है। यहाँ पर दोनों नवरात्रियों में माँ की आराधना की जाती है, लेकिन आश्विन मास की नवरात्रि में विशेष आराधना 11 ब्राह्मणों आचार्यों के द्वारा सतचंडी यज्ञ के माध्यम से समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए माँ के चरणों में आराधना प्रस्तुत की जाती है, समर्पित की जाती है, जिससे सब क्षेत्र का भला हो और आने वाले भक्तों का कल्याण हो। इस प्रकार से यहाँ यज्ञ कार्य जारी रहता है। गुरुदेव माता के प्रसाद की महिमा की भी कुछ बात है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर लोग बीमारियाँ जो रहती हैं उनके लिए अपनी मन्नत देते हैं। उसके बाद सब लोग अलग अलग अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार उनका तुलादान करवाते हैं और वो तुलादान का प्रसाद यहीं पर वितरित किया जाता है। ये प्रसाद नदी के उस पार नहीं जाता है, पुरानी परंपराएं हैं और जिन्होंने भी प्रसाद ले जाने का प्रयास किया उनको इसके परिणाम ठीक नहीं मिले। इसलिए यहाँ पर ये परंपरा स्थायी हो गई है कि माता जी का प्रसाद इस पार नदी के माँ के प्रांगण में ही पूर्ण रूप से खाया जाता है और कुल्ले करके हाथ मुँह धो करके फिर लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर माता के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें कितने लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं? इसमें लगभग 40-50 हज़ार आदमी के आसपास यहाँ प्रसादी लेने आते हैं। आसपास के 8-10 गांव और पूरे ज़िले के लोग जो श्रद्धा रखते हैं वो सभी लोग आकर के उस दिन सुबह 11 बजे भंडारा प्रारंभ होता है और शाम को 6 बजे तक विशाल भंडारा चलता रहता है और सभी को यहाँ प्रसाद प्राप्त होता है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सेगांव से संजय जायसवाल। वैसे तो माता के दरबार में साल भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दोनों नवरात्रि में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक कई धार्मिक आयोजन होते हैं। वहीं विजयादशमी पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसका हजारों श्रद्धालु लाभ उठाते हैं।